साथियों नमस्ते। साथियों मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु मुकेश। गाइज हिंदी माध्यम से अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है। बने रहिए मेरे साथ। पिछले वीडियो पे आप लोग देख सकते हो और अब मैं लगातार आपके लिए हिंदी मीडियम से ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश या राइटिंग जितना भी बन पड़ेगा अंग्रेजी में वो सब आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। आज हम बात करेंगे टेंस सीरीज चल रही है, आपको पता है अपनी भाई टेंस की बातें हो रही है। टेंस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक इंग्लिश जितना जल्दी हो सके हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ग्रामर के दूसरे टॉपिक शुरुआत करेंगे। गाइज आज बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। टेंस को हम 4 ही चैप्टर में खत्म करेंगे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज एक साथ में लेके आया हूँ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। दोस्तों पहले एक उदाहरण देख लेते हैं हम कि सेंटेंस किस तरह से आते हैं हिंदी में। जैसे रवि रोज स्कूल जाता है, या रोज का जो होगा दैट मीन्स डेली, जो काम रोजाना होता है या जिस काम को हम रोज करते हैं, या सिंपल प्रक्रिया में जो काम होता है वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में, वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। अब यही पास्ट सिंपल में कैसे हो जाएगा? रवि कल स्कूल गया या रवि कल स्कूल गया था, दैट मीन्स कल, ये यस्टरडे हो गया। अब फ्यूचर सिंपल में ये कन्वर्ट हो जाएगा कि रवि कल स्कूल जाएगा, दैट मीन्स टुमारो। रवि कल स्कूल जाएगा, ये कल है, टुमारो आने वाला कल। तो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलेगा कि ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल में। अगर नहीं भी मिले तो भी अपने को किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं ये देखते हैं। पहले इनका वो देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और यदि हमारा कर्ता एक वचन है, कर्ता हम लोगों ने देखा था ही सी इट नेम एक वचन, आई वी यू दे बहुवचन, तो ही सी इट नेम हो तो उसके साथ हम यूज करेंगे क्रिया के अंत में एस या ई एस का, नहीं तो सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पार्ट सिंपल की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट वाक्य में, सभी के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर फ्यूचर सिंपल की बात करें, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं और वी यानी हम हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेल का। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में ये कन्फर्म हो गया है कि आप सबके साथ विल का यूज भी कर सकते हो, लेकिन जो पुरानी इंग्लिश है या परंपरागत ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसके अंदर सेल के साथ या आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। अब इनका एक एक सेंटेंस बना लेते हैं, उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लाऊंगा। जैसे ये हमारा सेंटेंस है कि रवि रोज स्कूल जाता है। अब इसको कैसे बनाएंगे? रवि हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, RAVI, रवि, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमारी क्रिया, अब एक ध्यान रखें आप लोग कि रवि एक नाम है और नाम एक वचन होता है, तो या तो एस आएगा या एस आएगा। साथियों एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रेजेंट सिंपल में एक वचन कर्ता के साथ यदि क्रिया के अंत में SH, SS, CH, XO और Z हो तो उसके साथ हम यूज करेंगे ES का। और एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि किसी क्रिया के अंत में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो तो हम Y को हटाकर IES लगा देंगे। लेकिन यदि Y के अंत से पहले स्वर यानी ओवल्स हो तो हम Y रहेंगे, उसके बाद में S लगा देंगे। इसको आप थोड़ा नोट करना, ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है प्रेजेंट सिंपल में। अब देखो रवि अब जाता है यानी हमारी क्रिया और ये गो। अब हमें देखना है कि गो यानी लास्ट में आ रहा ओ तो ओ के साथ हम जोड़ेंगे गोज यानी ES जोड़ देंगे। तो रवि गोज टू स्कूल, अब रोज लास्ट में आ जाएगा डेली। रवि गोज टू स्कूल डेली, रवि रोज स्कूल जाता है। रवि गोज टू स्कूल डेली। यदि हम बात करें कि रवि की जगह अगर मैं सब्जेक्ट हूं कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, दैट मीन्स मैं आ गया बहुवचन में, तो यहां हो जाएगा कि आई गो टू स्कूल डेली। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि आई अपने आप में बहुवचन है। तो हमें सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया के अंत में एस या ES, नहीं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी बस। अब इसी सेंटेंस को ले चलते हैं पार्ट सिंपल में। रवि कल स्कूल गया था तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा रवि। अब इसके बाद आएगी क्रिया की सेकंड फॉर्म, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट और थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन। तो हमें यूज करनी है यहाँ पे सेकंड फॉर्म। तो रवि वेंट स्कूल
रवि वेंट स्कूल यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। रवि वेंट स्कूल यस्टरडे, रवि कल स्कूल गया या रवि कल स्कूल गया था। अब इसको फ्यूचर्स, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस हो, रवि हो, आई हो, या वी हो, या दे हो, या यू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, उसके साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि पार्ट सिंपल में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। ये हमें विशेष नोट रखना। अब बात करें फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में हमें क्या करना साथियों, हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा, आई और वी के साथ आप सेल का यूज कर सकते हो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे रवि कल स्कूल जाएगा तो यहां हो जाएगा रवि के साथ हम यूज करेंगे विल का यूज, रवि विल गो टू स्कूल, रवि विल गो टू स्कूल, रवि स्कूल जाएगा कब, कल, यानी आने वाला कल, तो टुमारो, TOMORROW। तो एक चीज हमारे समझ में आई है कि प्रेजेंट सिंपल, पार्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में सिर्फ अंतर किसका है, या शॉर्ट में आप समझ लीजिए। प्रेजेंट सिंपल में तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक वचन में एस या एस लगाएंगे। पार्ट सिंपल में क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर सिंपल में विल सेल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस यही अंतर है तीनों टेंसों में, बाकी तीनों को टेंसों का बनाने का फॉर्मूला सेम है। साथियों एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जितने भी सेंटेंस हैं, ये सारे सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। इसके बाद में नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इसके लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं, उसमें आप लोग समझने की कोशिश करें। तो इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। सिर्फ हमें ध्यान रखना है इन तीनों का फॉर्मूला, कि प्रेजेंट सिंपल का ये है, पार्ट सिंपल का फॉर्मूला ये है, और फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला ये है। अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली, आपको क्रिया पता है, आपको सब्जेक्ट पता है, तो फिर आपको सब सेंटेंस बनाने से कोई नहीं रोकेगा। साथियों अब देखेंगे एक सेंटेंस है पुनः प्रेजेंट सिंपल, पार्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को। उसके बाद आपका काफ़ी कुछ जो सिंपल है टेंस वो क्लियर हो जाएगा। साथियों इसमें क्या, राहुल पत्र लिखता है, प्रेजेंट सिंपल, राहुल ने पत्र लिखा, या राहुल ने पत्र लिखा था, या राहुल पत्र लिखता था, ये पार्ट सिंपल को जाएंगे। फ्यूचर सिंपल में राहुल पत्र लिखेगा, दैट मीन्स इन फ्यूचर की बात हो रही है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर हमारा कर्ता एक वचन है, यानी सिंगुलर नाउन है, ही सी इट नेम है, तो आपको उसके साथ एस या एस जोड़ना है क्रिया के अंदर। यहाँ पे क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, और यहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में विल या सेल का यूज। हमें सिर्फ इतना देखना है। हमारा तीनों में डिफरेंस ये रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, बाकी सब सेम है। यहाँ पे बात करें राहुल पत्र लिखता है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा राहुल, ठीक है। राहुल के बाद आएगा, यहाँ काम हो रहा है लिखने का, राइट, WRITE, यहाँ लगा देंगे एस, क्योंकि हमारा राहुल नाम है इसलिए एस लग जाएगा। राहुल राइट्स ए लेटर, ए अपने आप में एक आर्टिकल है, आर्टिकल के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है वो, आप उसको पुनः देख सकते हो, या फिर मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा ब्लैक व्हाइट बोर्ड के साथ। अब प्रेजेंट सिंपल में हो गया। पार्ट सिंपल में क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा राहुल। अब राहुल के बाद आएगी क्रिया की सेकंड फॉर्म, यानी राइट, राइट की सेकंड फॉर्म जाएगी रोट, तो राहुल रोट ए लेटर, राहुल ने एक पत्र लिखा, या राहुल एक पत्र लिखता था, यह हमें ध्यान रखना है। यहां आया राइट्स, यहां आ गया रोट। देखो क्रिया इस तरह से चेंज होती है समय के साथ और सब्जेक्ट के साथ। अब राहुल पत्र लिखेगा, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा राहुल, राहुल के साथ यूज होगा विल का, राहुल विल राइट ए लेटर। तो साथियों आपने देखा होगा जो मुख्य वर्ब है, मुख्य हमारी वर्ब है राइट, WRITE, लेकिन तीनों टेंसों में इसका रूप कैसे बदल रहा है। टेंस कहते हैं इसी चीज को है कि समय के साथ और सब्जेक्ट के साथ यदि क्रिया का रूप बदल रहा है, यदि वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है, तो वही टेंस है। यहां पे राइट बन गया राइट्स, यहां बन गया रोट, और यहां बन गया विल राइट। अब एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूं, ये सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन की बात करें कि जैसे तुम पत्र
लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, तो यहाँ हो जाएगा यू। बहुवचन के साथ क्रिया की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वी यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ सिर्फ इतना आएगा यू रोट ए लेटर, यू रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा साथियों। लेकिन यदि हम यहाँ पे यूज कर लें, राहुल के साथ विल का यूज हो गया, लेकिन यहाँ हम ले दें कि साहब मैं पत्र लिखूंगा, दैट मीन सब्जेक्ट चेंज हो गया, आई का यूज हो गया। और हम लोगों ने पढ़ा है कि आई और वी के साथ हम यूज करते हैं सेल, तो यहां हो जाएगा कि आई सेल राइट ए लेटर, आई सेल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ हमें याद रखना है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हमें एस या ईएस लगाना है। पार्ट सिंपल में कोई सा भी कर्ता हो, क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। फ्यूचर सिंपल में सबके साथ विल आएगा, लेकिन सिर्फ आई और वी के साथ सेल का यूज होगा। लेकिन यदि मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो सभी के साथ विल का यूज होगा। तो हमें सिर्फ प्रेजेंट सिंपल, पार्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाए, अगर एक वचन है तो ऐसे यस लगाए। पार्ट सिंपल में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाए, और फ्यूचर सिंपल में कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप विल लगाए, लेकिन यदि आई और वी हो तो आप सेल का यूज करें। तो दोस्तों ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब इसके बाद में होता है नकारात्मक वाक्य, और उसके बाद में होते हैं मतलब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये अब देखेंगे इसी वीडियो में। साथ ही पॉजिटिव के बाद बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब जिसमें नहीं का बोध हो, जैसे वह खेलता नहीं है, वह खेलता नहीं था, या वह नहीं खेलेगा। तो इनका सेंटेंस अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? सेंटेंस का फॉर्मूला लगभग वही रहेगा, थोड़ा चेंज हुआ है। या क्या हुआ, सब्जेक्ट के साथ हमें डू या डज में से किसी एक का यूज करना है, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। साथियों अगर एक वचन हो तो डज का प्रयोग, जैसे ईएस था वो डज में आ गया, और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग। पार्ट सिंपल में हमें क्या करना है, डिड नॉट का यूज करना और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना आप लोग। जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट ही अपने आप में सेकंड फॉर्म हो जाएगी, आपको बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यहां ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। विल सेल के बाद हमें नोट का यूज करना और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। एक बार बना के देख लेते हैं। वह खेलता नहीं है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही एक वचन है तो हो जाएगा डज, ही डज नॉट प्ले। अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता मान लो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, अगर ऑब्जेक्ट क्रिकेट होता कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है तो आप इस तरह से बना सकते हो, लेकिन हमारा सेंटेंस यहां तक ही बनेगा, ही डज नॉट प्ले। वह खेलता नहीं था, तो यहां हो जाएगा ही के बाद यूज होगा डिड, ही डिड नॉट प्ले, ही डिडंट प्ले या ही डिड नॉट प्ले। वह खेलता नहीं था या वह नहीं खेलता था। अब वह नहीं खेलेगा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वह नहीं खेलेगा, तो यहां हो जाएगा ही के साथ यूज होगा विल का, ही विल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। अब यहां पे हमें एक चीज और देखनी है, यदि बहुवचन, यदि यहां पे प्लूरल नाउन करेंगे तो आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। यहां पे आई डू नॉट ही प्ले रहेगा, क्योंकि इसमें सभी के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है डिड के बाद में। सॉरी यहां हो जाएगा आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले। और यहां हो जाएगा कि आई सेल नॉट प्ले, क्योंकि आई के साथ यूज होगा सेल का, आई सेल नॉट प्ले। तो ये हो गया हमारी बात पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल, पार्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। दोस्तों आई होप कि आप लोगों के सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे तीनों टेंस के कंटिन्यूअस टेंसेस की। आप लोग सिर्फ इतना कीजिएगा कि वर्ब्स वगैरह के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म अपना क्लियर कर ले। उसके अलावा इनके जो फॉर्मूलाज है वो भी मैं अंत में आपको सारे टेंसेस ही लिखा दूंगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हो
तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि अब मैं बहुत रैपिडली पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगा और इम्प्रूवमेंट समय के साथ हो रहा है। और इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, अगले 1-2 वीडियो में आपको बहुत क्लियर वॉइस दिखाई देगी। साथियों बस आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। कल टॉपिक लाऊंगा मैं तीनों कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखना न भूले। धन्यवाद।